टेलीग्राम पर नई मिनी गेम ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। हैमस्टर कॉम्बैट की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद अब पाज को ऐसे बेचा जा रहा है जैसे ये मिनी ऐप और गेम आपको बहुत बड़ा मुनाफा देगी, और फिर ऐसी तादाद में यूजर्स का नंबर बताया जाता है जिस पर यकीन रखना ही नामुमकिन है। टॉन चेन के गेम इवेंट्स पर बात करें, कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जो बिल्कुल जालसाजी पर मबनी हैं। आइए इसी पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, अब देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। जब हैमस्टर कॉम्बैट का तूती बोलता था तो मैंने उसकी मुखालफत की और बताया कि ये नंबर ऐसा नहीं है जहां लोगों को कोई बहुत बड़ा फायदा हो सके। तब भी लोग काफी तनकीद करते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सबने वही देखा जिसका मैंने खदशा जाहिर किया था। हैमस्टर कॉम्बैट किसी एक शख्स की भी जिंदगी नहीं बदल सका। जिस ऐप पर लोगों ने रोजाना घंटों जाया किए, वो 5-10 डॉलर देकर निकल गई, और फिर उसके बाद डॉग्स के नाम पर तो कभी किसी नाम पर यह सब कुछ हुआ। अगर आपको याद हो तो मैंने उसके मुकाबले में एरिना की बात की, और उसके एयर ड्रॉप्स देख लें तो उसकी वैल्यू और उसके यूजर्स को तमाम टोन की गेमों से ज्यादा वो पैसे कमा चुके हैं। और अब इस पर मजीद असल गेम्स भी आ रही हैं जिसमें लोग मजीद कमाएंगे। इसी वजह से मैंने हमेशा तनकीद की है कि टोन मिनी एप्स गेम नहीं, ये बस एक टैप टू अर्न प्लेटफॉर्म है जो आपको जाली ख्वाब दिखा रहा है। फिर हैमस्टर ने कहा कि हमारे 300 मिलियन यूजर्स हैं, यानी 30 करोड़। मैंने तब भी कहा था कि यह गलत नंबर है। अब टेलीग्राम एक सेंट्रलाइज्ड ऐप है, इसका नंबर वेरीफाई नहीं हो सकता। इस पर मौजूद बोट एक्टिविटी नहीं पता चल सकती। इसी वजह से जो भी नंबर मौजूद हो उसी को सच माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बड़ी तादाद में इस नंबर को मानने से इनकार किया, क्योंकि एक तो चेन पर वॉलेट्स कम थे, दूसरा जिन वॉलेट्स में बाइनेंस समेत हैमस्टर गए वो 10 मिलियन भी नहीं थे। इसके बाद तनकीद तो बहुत हुई, और इसी वजह से गेम के यूजर्स अब 85% कम होकर सिर्फ 41 मिलियन रह गए हैं। 85% कमी हुई है। अब यह भी बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अब इसकी अहमियत नहीं रह गई, क्योंकि इसके टोकन पर कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं, कोई भी बड़ी पार्टनरशिप्स मौजूद नहीं। ऐसे में हैमस्टर समेत किसी भी मिनी ऐप के टोकन की कहानी फिलहाल आगे बढ़ती हुई नजर तो नहीं आ रही। ऐसे में टोन के प्रमोशन करने वाले अकाउंट्स ने पॉज मिनी ऐप की प्रमोशन शुरू कर दी है। इनका कहना है कि इस ऐप पर 3 दिनों में 12 मिलियन लोग आ गए हैं। ये हैमस्टर से भी ज्यादा तेजी से लोगों को ऑन बोर्ड कर रही है। अब इस मिनी ऐप के जरिए लोगों को एक नई कहानी सुनाई जा रही है। तो यार, एक बात याद रखना, अगर तो टोन पर 30 करोड़ यूजर्स होते तो उसकी ब्लॉकचेन पर कभी भी इतना कम टीवीएल ना होता। इसे लोगों को सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर टोकन एयर ड्रॉप्स ना करना पड़ते, ताकि किसी को यह अंदाजा ही ना हो कि कितने वॉलेट्स में टोकन गए, कितने आम लोगों के वॉलेट से, कितने बोट अकाउंट से, जो टोन की टीम ने खुद बनाए। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग होते तो यहां स्टेबल कॉइन टीवीएल 6.2 बिलियन ना होता, कई 100 बिलियन होता। लेकिन क्योंकि ये नंबर जालसाजी पर मबनी है और टेलीग्राम को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, तो इस वजह से सच्चाई कहीं दूर परे छुप जाती है। आप टोन के तमाम नंबर देख लें, यहां 1.6 मिलियन डॉलर की फीस है, 24 घंटे का वॉल्यूम 31.4 मिलियन डॉलर है, एक्टिव एड्रेस 2.1 मिलियन है। अब इन्हीं नंबर्स का हिसाब देखें तो एक्टिव एड्रेस 2.1 मिलियन और फीस 24 घंटे की 1.6 मिलियन। यार, कभी ऐसे भी होता है? चल ये भी मान लेते हैं, इसको तस्लीम कर लेते हैं। मुझे सोलाना अगर कहे कि यार हमारे नंबर असली हैं, तो मैं कहूंगा कि चलो यार, मीम तो यहां पर बिक रहे हैं, लोग तो यहां पर मौजूद होंगे। मुझे इथेरियम वाले कहें कि यार उनका DeFi भी है और मीम्स भी, तो बंदा कहता है कि चलो यार वहां काम चल रहा है। एवलांचे के सिर्फ ऑफ द ग्रिड के वॉलेट्स देख लें और वहां ट्रांजैक्शंस देख लें तो तमाम चेन से ज्यादा हैं। अब ये एक L1 है, मैं बाकी एरिना वगैरह को बिल्कुल छोड़ देता हूं, लेकिन टोन पर क्या बिक रहा है? मसला सिर्फ एक है कि लोगों को जालसाजी से फंसाने के लिए बोर्ड से काम करवाया जाता है, लोगों को बोर्ड के जरिए इंगेज किया जाता है। जैसे यहां बहुत बड़ी एक्टिविटी है,
अपनी ही चेन पर फिर ये काम चलता रहता है, लोगों को समझ आता है कि वाकई बड़ा कोई काम हो रहा है, खुद ही ये फीस इकट्ठी होती है, खुद ही ये फीस वॉलेट में चली जाती है और खुद ही दोबारा ट्रांजैक्शन हो जाती है। इसके लिए किसी को कोई मेहनत नहीं करना पड़ती और ये नंबर बनाकर फिर वापस ले आते हैं। इसी वजह से मैं काफी मेहनत करने के बाद भी टोन का फैन नहीं बन सका। असल मसला कुछ हकीकी होने का है। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम लगनी चाहिए। जैसे मैं एरिना पर चेस खेलना चाहता हूं तो लोग उसे बना भी रहे हैं। मैं वहां असल मार कुटाई वाली कोई एक्शन गेम्स खेलना चाहता हूं। मैं जो करना चाहता हूं वो असल और हकीकत के करीब होना चाहिए। आप हर बार हर चीज को ये मार्जिन नहीं दे सकते कि यार अभी बन रही है। अगर कोई बना रहा है या ब्लॉकचेन अभी किसी बनने के मरहले में है, जहां कोई वाकई ही अजीम तरीन टेक्नोलॉजी बन रही है जो अभी टेस्टिंग फेज में है, तो लोगों को उसी की मार्केटिंग भी ऐसे ही करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप कहेंगे यार नहीं अभी ये बन रही है, लेकिन आप इसे खूब खरीदें, इसको बनने भी दें और इसको खरीदते भी रहें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कार्डानो ने किया कि 2017 से अब तक ये बनी ही जा रही है। अभी तक कहते हैं कि ये मजीद बन रही है। अब वो कभी ये नहीं कहेंगे कि ये बन चुकी है और अब अपग्रेड्स हो रही हैं, बल्कि चार्ल्स हॉस्किंसन हमेशा ये कहता है कि नहीं अभी मुकम्मल ही नहीं हुई। और इन्हीं हरकतों की वजह से ये डेड प्रोडक्ट्स का कब्रिस्तान बन चुकी है कार्डानो। अब ऐसे ही मुझे लगता है कि जल्द ही टोन भी ऐसे ही मिनी एप्स का कब्रिस्तान बन जाएगी। अब आप कहेंगे कि फिर सोड वालों ने वहां पर गेम क्यों बनाई? तो यार सोड की गेम मिनी ऐप नहीं है, ये एक गेम है जो मजीद भी फैलेगी। इसमें मजीद गेम्स भी आएंगी और इसका टोकन अभी इथेरियम की बेस चेन पर है और फिर ये गेम अभी टोन पर है। फिर ये गेम एरिना में भी लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है जो इसका नया वर्जन होगा। इसके साथ साथ बहुत सी बड़ी डेवलपमेंट्स मौजूद हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जाएगी। अब इसे खेलकर भी आप सोड के टोकन कमा सकते हैं। जहां आपको कुछ टास्क भी डेली के पूरे करने होते हैं वो करें और गेम भी खेलें, इसके साथ आपको टोकन भी मिलेंगे और इसके टोकन की प्राइस भी वहां पर है और जो खेल रहे हैं उन्हें वो टोकन मिल भी रहे हैं। तो इसी वजह से टोन वाली जाली गेमों से कम दूर रहें, क्योंकि उनका कोई भी बिल्कुल मुस्तकबिल नहीं है और वो कहीं आगे जाते हुए नहीं दिखाई देती। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और याद से एक काम जरूर करें कि घंटी बजा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आप लोगों में से अक्सर दोस्त शिकवा करते हैं कि कमेंट तो हम कर देते हैं, आप ना देखते हैं ना रिप्लाई करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, कमेंट हम देख रहे होते हैं और रिप्लाई करने की वाकई माजरत है कि हम उस तरह से रिप्लाई नहीं कर रहे होते, लेकिन कोशिश करते हैं कि वीडियो में आप लोग जो पूछ रहे हो, जो सवाल कर रहे हो, जो बात कर रहे हो, उसका जवाब हम वीडियो में आपको किसी ना किसी तरीके से दे दिया जाए। और इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ। एक्स पर उस तरह से एक्टिव नहीं हूँ जिस तरह से पहले कभी होता था, लेकिन खैर वहाँ पर एक्टिव होने की कोशिश करता हूँ क्योंकि अब मैं वीपीएन थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खैर देखते हैं। और मैं एरिना पर भी मौजूद हूँ। एरिना क्या है, क्यों है, कैसे है, वहाँ पर क्या चल रहा है, इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियोज़ पुरानी बनाई हुई हैं और वो वही हैं। उनको देखकर आप वहाँ पर उसका एटलीस्ट यूजेज को समझ सकते हैं। बाकी वहाँ पर अगर आप सीरियसली मतलब उसको एज सोशल मीडिया ही यूज़ करना चाहें तो उसको यूज़ करें। वहाँ पर कम्युनिटी अच्छी खासी है जो आपको आगे बढ़ने में भी मदद करती है और कर रहे हैं वो दोस्त एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो यू आर सो वेलकम। शुक्रिया।